आइए, पुस्तक क्लास 9 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की पुस्तक है। इसमें जो है पेज नंबर 8 से 9 के बीच के प्रश्न को बनाने का प्रयास किए हैं, जिससे यह जो चैप्टर है आसान हो जा रही है। देखिए, इसमें प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। आवेशीय कौन थे? तो मूलतः पादरी थे, कुलीन वर्ग के थे जो थे। ये आवेशीय मूल रूप से कुलीन वर्ग के थे। आवेशीय कुलीन वर्ग के होते हुए भी उन्होंने एक प्रचार पुस्तिका को पैम्पलेट भी कहते हैं, का क्या नाम था? तो है इसका नाम था तीसरा स्टेट क्या है। अति प्रभावशाली पत्रिका थी। तो इस पत्रिका के माध्यम से आवेशीय ने तीसरे स्टेट्स के लोगों को जागरूक करने का काम किए थे। उनके जो विचार थे, उनका जो शोषण हो रहा था, उसके प्रति उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से उनके बीच उनके विचारों में जागरूकता लाने का प्रयास किया था। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, उस वक्त फ्रांस की स्थिति कैसी थी? तो कड़ाके की ठंड के कारण पैदावार घट गई थी, फलता पावर्टी की दाम बढ़ती जा रही थी, जनता गांव तथा शहरों में विद्रोह कर रहे थे। तो ऐसा था कि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण, कुहासे के कारण, उसके कारण जो थी पैदावार घट रही थी और पैदावार कम होगी, उपज कम होगी, तो क्या है कि दाम तो बढ़ेंगे। तो उसके बावजूद जो दाम भी कम रहे थे, बढ़ ही रहे थे। और ये जो है बेकरी मालिक जो थे, स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में जुटे थे। वो लोग क्या कर रहे थे कि जो सामान आता था तो स्टॉक में जमा कर लेते थे, उसका दाम बढ़ा देते थे। इसी कारण जो थी विद्रोह की स्थिति हो गई थी। घंटों तक बाजार के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ ने गांव दुकान पर धावा बोल दिया। तो औरतों बच्चों को लाइन लगाकर रोटी लेनी पड़ती थी। इसी कारण उन्होंने क्या किया, तो धावा बोल दिया दुकान पर ही। एक तरह से विद्रोह की स्थिति आ गई। जनता गांव था शहर में विद्रोह कर रहे थे। जब यहाँ पे नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करी थी, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई सोलवा ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। तो उनको लगा कि नहीं, विद्रोही जो है ज़्यादा प्रबल है, तो इनसे अभी इस स्थिति का सामना करना मुश्किल है। तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, अर्थात तृतीय स्टेट के विचारों को मान लिया। नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? तो है 4 अगस्त 1789 को उन्होंने यह कानून पारित किया। पादरी वर्ग तथा कुलीन वर्गों के विशेषाधिकार व संपत्ति को जब्त कर लेने से सरकार के राजकोष में कितनी अरब वृद्धि हुई? तो है 20 अरब रुपये की वृद्धि हुई। वो क्या था कि ये जो नेशनल असेंबली ने क्या किया, अपना नियम बनाया। उन्होंने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्होंने जो आपके प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग थे, उनको भी टैक्स का उनके द्वारा भी टैक्स लिया जाने लगा। और तो इस प्रकार से उनको जो जमीन, कुलीन वर्ग की विशेषाधिकार, उनको जो ये विशेषाधिकार की वोट बिना करके लाभ कमाते थे, उनको ही यहाँ तक कि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था। बहुत सारी इस प्रकार से उनके पास संपत्तियाँ हो गई थी, उन सभी को जब्त कर लिया गया नेशनल असेंबली के द्वारा। और इस प्रकार से जो राजकोष पूरा तरह से खाली हो गया था, उसमें 20 अरब लिब्रे की वृद्धि हो गई। उनके पास स्टॉक में 20 अरब लिब्रे आ गए।